बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता है कि मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल वाला चैप्टर शुरू करवाया हुआ है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो पहली लेटर होती है कैपिटल होती है, दूसरी होती है छोटी। अगर तो 2 लेटर से सिंबल बन रहा है, अगर तो बेटा सिंगल लेटर से सिंबल बन रहा है ना, तो उसमें जो कैपिटल लेटर जो हम लोगों ने रखनी है वो एक ही रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया और कार्बन का C। फिर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक वेट भी होते हैं जिनको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। सो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12, सल्फर का 32, सो ऑन। फिर मैंने कल आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाया जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बच्चों, जब भी मॉलिक्यूल बनता है वो एटम्स की कम्बिनेशन से बनता है। तो मॉलिक्यूल में हमेशा एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। सो मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन। इसी तरह हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर बेटा हमारे पास डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे आपका जो वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अमोनिया है, अमोनिया में हमारे पास बेटा 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सो ऑन। फिर मैंने आपको आयंस का कॉन्सेप्ट भी बताया। तो मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम अनायन बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कटायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन and anion is formed by cation is formed by the loss of electron and anion is formed by the gain of electron। इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन कर रहा है सो बन रहा है अनायन, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज कर रहा है सो बन रहा है कटायन। तो यहाँ Na देखिए, Na पे प्लस का चार्ज है, K के ऊपर प्लस का चार्ज है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सभी पे प्लस का चार्ज क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये सभी हैं मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास एलिमेंट है क्लोरीन हो गया जिसको क्लोराइड भी बोलते हैं, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, इन सब पे अब आपको माइनस का चार्ज लग रहा होगा, दिख रहा होगा। सो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं बेटा उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि उनको मिल जाए इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो नोबल गैस के बराबर हो जाता है। नोबल गैस ग्रुप 18 होता है बेटा। नोबल गैस वो एलिमेंट होते हैं जिनमें पॉजिटिव वो जो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 जो है ना बच्चों, वो नोबल गैसेस में आता है। तो आपका हाइड्रोजन और क्लोराइड और ब्रोमीन, जितने भी एलिमेंट हैं और जितने भी मेटल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं ताकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाए, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ये किसके बराबर हो जाए? नोबल गैसेस के बराबर हो जाए। फिर आपके पास बेटा ये तो मैंने आपको मेटल्स के बारे में दिखाया था जिनके ऊपर प्लस का चार्ज है। इसी तरह बच्चों नॉन मेटल्स होती है जिन पे माइनस का चार्ज है। सो आज आप मेरे से ये सीख रहे हो कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, जितनी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। सो क्या होता है, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन दे देती हैं नॉन मेटल को, तो डेफिनेटली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है और उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लेता है? नॉन मेटल। तो बच्चों इनके बीच में बन जाता है आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसी करके हमेशा कोई भी आपके पास सॉल्ट हो, अब आप पूछोगे सर सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट कोई भी कंपाउंड होता है जिसमें एलिमेंट्स के पास ऑपोजिट चार्ज होता है, प्लस का और माइनस का। जैसे आपके घर में एक कॉमन सॉल्ट होता है, जो आप सभी नमक खाते हो वाइट कलर का, जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है हमारे किचन का। नमक के बगैर किसी भी खाने को आप टेस्ट नहीं कर सकते। देखा कितनी अजीब बात है। अब जैसे आपने दाल बनाई, आपने उसमें नमक नहीं डाला, आपको टेस्ट नहीं आएगा। कोई सब्ज़ी बनाई, नमक नहीं डाला, तो कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मैं तो कहता हूँ जी हमारे मास्टर इंग्रेडिएंट में NaCl है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो भाई इस कॉमन सॉल्ट को भी, ये भी एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट इसको क्यों बोल रहे हैं? इसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na पे प्लस का चार्ज होता है, Cl पे माइनस का चार्ज होता है। Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो बन गया NaCl। सो ये है बेटा, आपको मैंने बताया कि जो भी सॉल्ट होता है उसमें प्लस और माइनस। अब ये सॉल्ट दो चीज़ों से मिलके बना, मेटल और नॉन मेटल से। मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, नॉन मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। फिर यहाँ पे बेटा कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स और उनके सिंबल्स भी आपको दिख रहे हैं। पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो उन पे चार्ज। जैसे अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव है। नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव है। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो HCO3 नेगेटिव है। सल्फेट में SO4 3 नेगेटिव, ठीक है। और सल्फाइड में SO3 फिर 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव एंड SO3 भी 2 नेगेटिव। सो आप देख रहे हो, जब एक से ज़्यादा एटम हो और उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। फिर बेटा मैंने आप लोगों को वैलेंसी लिखनी सिखाई थी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, मैं आप सभी बच्चों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करवाऊँगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम फार्मूला लिखते हैं, किसी का सिंबल कैसे बनाते हैं वैलेंसी के बेस पे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला कैसे लिखा गया। अगर आप हाइड्रोजन की वैलेंसी देखिए 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो इस फार्मूले में क्या लिखते हैं, जो वैलेंसी होती है ना बेटा, उसको ऑपोजिटली हम मूव कर देते हैं एटम्स के ऊपर, आपका फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की भी 1 थी, तो फार्मूला बना HCl। इसी तरह अब अगले केस में देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, तो आपका फार्मूला बन गया H2S। अब CCl4 में कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो जब आप उसको इंटरक्रॉस कर दोगे तो कार्बन का 1 एटम लेना पड़ेगा और क्लोरीन के 4, तो CCl4 बन जाएगा आपके पास। अब आगे आ गया आपका बेटा MgCl। MgCl में आप नोटिस करो, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज है। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा MgCl2। सो बच्चों इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग फार्मूला सेट करते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा। एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है ये +3 का, और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2 का। अब एल्युमिनियम का +3 का चार्ज आप दे दो जी ऑक्सीजन को, यानी 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का -2 का चार्ज दे दो Al का, तो कितने Al के एटम यूज़ करोगे? 2। तो फार्मूला बन गया Al2O3, ठीक है। इसी तरह लास्ट देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे 2-, तो यहाँ पे सीधा जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaO, ठीक है। तो अब दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ गया तो CaO फार्मूला बनेगा। तो ये आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से समझ लेना और ट्राई टू कम टू स्कूल। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं,
Stay home and please do come to school and join us.